अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा लोटस केक, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना निहायत ही आसान है, ये बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लोटस बिस्किट ले लिया है। अगर आपके पास लोटस बिस्किट अवेलेबल है तो आप इसे यूज़ करें, अदरवाइज़ आप इसकी जगह कैंडी बिस्किट भी ले सकते हैं। उसका और इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर जो है हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर मैं पूरा पैकेट ही ले रही हूँ। तो जितना आप केक बनाना चाहें उसी के मुताबिक अपनी चीज़ों की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो जो मैं केक बना रही हूँ उसके लिए ये बिल्कुल इनफ थे। तो मैंने एक पूरा पैकेट ही जो है इसका ले लिया है। और अब जो है हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इन जो मैंने लिए हैं बिस्किट, इनको चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको हाथों की मदद से भी तोड़कर जो है बारीक चूरा कर सकती हैं, जिस तरीके से ईज़िली अवेलेबल हो। चाहे तो आप इसको जूसर मशीन में ऐड करें, चाहे तो आप इसको चॉपर में करें, या फिर आप इसको जो है बेलन की मदद से किसी भी ज़िप लॉक बैग में ऐड करके इसका जो है चूरा बना सकती हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने इसका अच्छा-सा जो है चूरा बनाकर रेडी कर लेना है, पाउडर फॉर्म में आ जाए जब तक, तब तक मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और तकरीबन इस प्रोसेस को 3 से 4 मिनट ही लगते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसके बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास है मेल्टेड बटर। तो अगर आपके पास है तो आप इसको ले लें और इसके अंदर ऐड कर लें, इस ताकि जो ये है मेरा जो चूरा है वो हल्की सी नमी पकड़ सके। और उसके बाद जब मैं इसको पैने में सेट करने लगूँ तो ये अच्छे से जो है सेट हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पर जो है मैंने चूरा जो है तमाम का तमाम बिस्किट इसके अंदर बॉटम में ऐड कर लिया। थोड़ा-सा मैं इसमें से निकाल लूँगी जो कि डेकोरेशन के तौर पर भी काम आएगा। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेने के बाद इसको सेट कर लेंगे। किसी भी ग्लास की मदद से ले लें, या फिर आप जिस तरीके से भी इसको सेट करना चाहें ताकि जो इसकी है पेने में सेट हो जाए। और उसके बाद जो है हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। जब तक कि वो सेट होता है, दूसरी तरफ हम ले लेंगे व्हिपिंग क्रीम। मेरे पास छोटी वाली व्हिपिंग क्रीम है, ये मैं पूरी ही ले लूँगी। तो आप देख लें, अगर आपके पास जो है केक की क्वांटिटी कम है तो आप इसकी मिकदार कम कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है व्हिपिंग क्रीम मैंने ले ली है। अब मैं इसको व्हिप कर लूँगी। तो व्हिपिंग क्रीम उस टाइम पर ही अच्छी व्हिप होती है जिस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा ठंडी हो। ठंडी-ठंडी को ही हम जो है व्हिप करेंगे। अगर ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी तो ये अच्छे से व्हिप नहीं होगी और इसका जो है वो मज़ा नहीं आएगा। तो ये देखिए, आपके सामने ही मैं इसको व्हिप करूँगी। यहाँ पर ये बिल्कुल चिल्ड है, बहुत ठंडी है। अगर ये फिर भी अच्छे से व्हिप नहीं होती तो आप एक बाउल के अंदर बर्फ़ डालकर उसके अंदर इस बाउल को रख कर भी इसको व्हिप कर सकते हैं। जितनी इसको ठंडक मिलेगी उतनी ही ये अच्छी व्हिप होगी। तो ये देखें, यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह व्हिप कर लूँगी जब तक कि ये जो है क्रीमी फॉर्म में नहीं आ जाती। तो यहाँ पर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 टू 4 टेबलस्पून के करीब मेरे पास है मेल्टेड, मैंने ले लिया था और रूम टेम्परेचर पर रख दिया था जो लोटस बिस्कॉफ स्प्रेड है वो ले लिया था, जो इससे है व्हिपिंग क्रीम का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको यूज़ करें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर लिया और इसमें थोड़ा-सा ही मैं ऐड कर लूँगी वनीला एसेंस, ताकि जो इसका जो टेस्ट है वो अच्छा आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, मेरी जो क्रीम है वो बहुत अच्छे से व्हिप हो गई और कितनी फ्लफ़ी और सॉफ्ट है। तो यहाँ पर जो है मैंने बाउल को फ्रीज़र में से निकाल लिया था। अब सबसे पहले हम अपनी पहली लेयर जो है वो कंप्लीट करेंगे। इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बल्कि ये 5 से 10 मिनट में मज़ेदार सा डेज़र्ट बनकर रेडी हो जाता है। आप इसको मेहमानों को सर्व करें, आप इसको अपनी फैमिली को दें, बच्चों को दें, ये बहुत ही मज़े का लगता है और इस ठंडे मीठे मौसम में तो ये और भी मज़े का लगता है। तो ये देखें, यहाँ पर इसकी जो है पहली लेयर मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अगेन मैंने जो है इसके ऊपर ले लिया था बिस्किट। अगर आपके पास लोटस बिस्किट ही अवेलेबल है तो आप उसको ही क्रश करके ऐड करें। इसके अंदर मैंने बटर ऐड नहीं किया था, बल्कि इसको मैंने ऐसे ही जो है क्रश कर लिया था और उसके बाद इसको सेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएँगे दूसरी लेयर। जितनी लेयर्स में आप इसको रेडी करना चाहें, आप उतनी ही लेयर्स इसकी बनाकर रेडी कर सकते हैं। आप इसको एक लेयर में भी प्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो मैंने ये देखें, यहाँ पर इसकी डबल लेयर की थी। अब यहाँ पर जो बची हुई मेरे पास थी व्हिपिंग क्रीम, उसको भी मैं इसके ऊपर फैला लूँगी अच्छे से और उसके बाद हल्का-सा मैं इसको टैप कर लूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, इसके अंदर कोई भी किसी किस्म का बबल जो है वो ना रहे। लास्ट में मैं इसके ऊपर हर्शीज़ सिरप जो है वो ऐड कर रही हूँ ताकि मैं
इसकी अच्छी सी डेकोरेशन कर सकूँ। ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली को दें। अगर आपको मेरा बनाने का ये तरीका अच्छा लग रहा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बाकी का तमाम बचा हुआ जो है मटेरियल उसको मैं साइडों पे इस तरीके से सेट कर लूँगी और आप इसको किसी भी तरीके से जो है डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लास्ट में 2 जो है बिस्किट बचा लिए थे, इस तरीके से मैं इसको सेट कर लूँगी। तो यहाँ पर देखें जो है मेरी फाइनल लुक बिल्कुल बनकर रेडी है। लास्ट में मैं इसको जो है रैप करके फ्रिज के अंदर रख दूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और चिल्ड हो जाए, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं।